गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सक्सीजन इन पॉन्ड और हाइड्रोसेयर और हाइड्रोएट के बारे में पढ़ेंगे, यानी तालाब में होने वाला अनुक्रमण या जलक्रमण। सक्सीजन या अनुक्रमण के बारे में आप लोग पढ़े हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके प्रोसेस क्या हैं, अनुक्रमण क्या है। एक समुदाय जो है प्रतिस्थापित होकर दूसरा समुदाय उस पर ग्रो करता है और उस पर्यावरण परिस्थिति में एक नया चीज़ हमको प्राप्त होती है। अब जैसे कि ये तालाब है, अब तालाब में क्या होगा यहाँ पर, मैं आपको आगे इसका थोड़ा सा आउटलाइन देता हूँ। तालाब में क्या होगा, पानी होगा। अब पानी उस स्थान पर जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ मछलियाँ थीं, वहाँ पर छोटे जानवर थे, प्लांट थे। वहाँ पर अब क्या है, देखें तो वन हो गया है। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़, बड़े पौधे, उसका नज़ारा धो गए हैं, वहाँ से जल। तो ये क्या है, एक सीज़न का एक उदाहरण है यहाँ पर। इस चीज़ को, ये कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। जलीय प्रदेश में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक, इसको हिंदी में कहते हैं, इसका समूहीकरण होता है। समूहीकरण मतलब एक समूह में आते हैं और इसके साथ साथ जंतु भी समूह में आने लगते हैं। जंतु प्लवक, जो पानी में जो जंतु तैरते हैं, उनका भी जन्म होने लगता है और विभिन्न प्रकार के कम्युनिटीज़ प्रतिस्थापित होते हैं और अंत में प्रतिस्थापित होते होते एक अंत में क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी चरम समुदाय पर पहुंच जाते हैं, उनका निर्माण होता है। तो जलक्रमक या हाइड्रोसियर की जो प्रावस्थाएं हैं उसको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। पहला है पायनियर कम्युनिटी। सबसे पहला ये जैसे सक्सीजन है या पॉन्ड का सक्सीजन है, तो उसमें जो सबसे पहला जो कम्युनिटी होगा वो क्या होगा, पायनियर कम्युनिटी, यानी जलक्रमक का नवीन समुदाय। तो इसमें होता है कि पायनियर कम्युनिटी के अंतर्गत जो फाइटोप्लैंक्टन है, तो फाइटोप्लैंक्टन में क्या आएंगे, छोटे छोटे जो पौधे हैं जो तैरने वाले, ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, ग्रीन एल्गी हुआ, डायटम्स हुआ, ये सब। इनकी विशेषता है कि फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और इनकी वृद्धि अच्छी तरह से होने लगती है। और कुछ फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता भी रखते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। इसके बाद इसमें जू प्लैंक्टन यानी जंतु प्लवक भी पैदा होते हैं और इनके पैदा होने से क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन के बीच एक संतुलन कायम हो जाता है। संतुलन कायम होने मतलब क्या, जू फाइटॉन जो होता है जंतु प्लवक, वो पौधों से अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करता है क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। यहाँ पर ये साधारण सी बात है। तो इन जीवों के मरने पर पुनः या सड़ने पर इनका विघटन से कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होती है और उसके तल की मृदा में, उसके तल के जो तालाब का जो तल होता है उसकी मिट्टी में ये मिल करके एक हल्की फुल्की मिट्टी का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद आता है सीरल कम्युनिटीज़। सीरल कम्युनिटीज़ में ऑफ हाइड्रोसियर, जलक्रमक के क्रमकी समुदाय, ये निम्नलिखित है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसके अंतर्गत सीरल कम्युनिटीज़ आएंगी। तो इनके अंतर्गत कई स्टेप्स हैं। पहला है रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज यानी जड़ित जल निमग्न अवस्था। जड़ित मतलब जिसमें जड़। तो ऐसे फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, जल के पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि और जलाशय के तल में कीचड़, जलाशय के तल में देखिए कीचड़ की तह
बनने से यह मुख्यतः जड़ित जल निमग्न जलोद्भिद पौधों को आमंत्रित करता है यहाँ पर। अब उसके नीचे कीचड़ बनने लगता है उससे जो फाइटोप्लैंक्टन थे, तो अब जल निमग्न पौधों को आमंत्रित करता है, क्योंकि उसके जड़ जो है उसमें अच्छे से फिक्स हो पाए। इसमें जो इस तरह का जो रूटेड सबमर्ज स्टेज में जो प्लांट टेक पार्ट करते हैं, जो भाग लेते हैं, वो हाइड्रिला है। और ये है आपका देखिए सिराटोफिल्लम है, वालिसनेरिया है, पोटामोगेटम है, यूटिकुलेरिया है, ये सब पौधे हैं। ये पौधे कीचड़ में आसानी से अपने जड़ को जमा देते हैं। अच्छा, फिर इनमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का जलाशयों में जो प्रदान करते हैं, कार्बनिक पदार्थों के जलाशयों का इसमें अपघटन होता रहता है। और अपघटन जब होगा तो पोषक तत्व क्या होते हैं, जल में आते रहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो जलाशय में आने से जलाशय की गहराई घटने लगती है, और जितने पौधे सड़ेंगे मरेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब क्या होगा, जो तलहटी की मिट्टी होगी उसी के साथ मिक्स होते जाएंगे। तो तल में इनकी संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इनकी संख्या इनका जो है मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इनकी क्वांटिटी तो बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से, यानी दूसरे शब्दों में हम ये कहें, गाद का निर्माण होने लगता है और पानी का जो स्तर है वो मतलब गहराई, पानी का गहराई जो है वो घटने लगता है यहाँ पर धीरे धीरे। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसमें जब ये परिवर्तन होता है तो यहाँ रूटेड फ्लोटिंग पत्ती वाले हाइड्रोफाइट्स यानी जलोद्भिद का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। यानी ऐसे प्लांट जो उनके रूट अच्छे से उसमें धंस सकें और उनके जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे कमल का, जैसे निलुम्बियो न्यूसिफेरा और निम्फिया स्टेलेटा कुमुदनी इसे बोलते हैं, इनकी इस सब के पत्ते बड़े बड़े पत्ते होते हैं और पूरी सतह पर फैल जाते हैं। जब ये पूरी सतह पर जब फैल जाएंगे, जो उसके ऐसे प्लांट जो जल के अंदर होते हैं, सबमर्ज डूबे होते हैं, उस पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ढक लेंगे तो उसके अंदर न सूर्य का प्रकाश जा पाएगा। तो जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं जा पाएगा तो अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे वो लुप्त होते जाएंगे और मर जाएंगे वहाँ पर। और बड़ी पत्तियाँ, एक चीज़ और, इनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं विशेषता और होती है। आप इसको भले देखो, ब्रैकेट में हमने लिखा है, उसको भले आप कर लें, लेकिन जानकारी रखिए कि बड़ी बड़ी जो पत्तियाँ हैं उनकी जो उनके सरफेस हैं उनका, उस पर स्टोमेटा पाई जाती है। स्टोमेटा क्या कार्य होता है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, बहुत तेज़ी से वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी वाष्प का उत्सर्जन। जब वाष्प का उत्सर्जन जब तेज़ी से होने लगा तो जलाशय में ही तो रहते हैं, पानी तो खींच लेते हैं, तो जलाशय को धीरे धीरे सूखने के लिए बाध्य करने लगते हैं। तो पानी की मात्रा और ज़्यादा घटने लगती है तालाब में। ठीक, अब इसके बाद आता है फ्री फ्लोटिंग स्टेज, स्वतंत्र प्लावन अवस्था। इस अवस्था में ये पौधे जलाशय में प्रभावी होने लगते हैं, जो जल की सतह पर तैरते देखे जाते हैं, जैसे इकोर्निया, एक्रेसिप्स, लेमना, स्पायरोडेला, उल्फिया, एजोला, साल्विनिया, ये सब पौधे इस पर तैरते हुए, फ्री फ्लोटिंग उसका नाम है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधे। इनकी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे ये पूरे जलाशय की सतह पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, पूरे धीरे धीरे पूरे जलाशय की सतह पर फैल जाते हैं और लगातार वृद्धि करते रहते हैं और वृद्धि करके जलाशय को सुखाने का इनका कार्यक्रम शुरू रहता है। और वहाँ का जो पर्यावरण होता है दलदली पौधों के लिए उपयुक्त हो जाता है, यानी दलदली पौधों को आक्रमण करने के लिए वो आमंत्रित करता है कि अब दलदली पौधे आए, क्योंकि जितना जल सूखता जाएगा तो क्या होगा, दलदली तो बनेगा। इस प्रकार अब आता है नेक्स्ट सीरियल स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, जलाशय सूखने के कगार पर होता है और जलोद्भिद पौधे
इस स्थान से विलुप्त होने के कगार पर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो पौधे इसमें भाग लेते हैं सुखाने में, सिरोपस, टाइफा, सजिटेरिया, मोनोकोरिया, इलियोकेरिस, ये सब पौधे भाग लेते हैं। चौथा नेक्स्ट स्टेज है चौथा सेज मिडो स्टेज। यहाँ क्या होता है, केवल इसको हम एम्फीबियस स्टेज भी बोलेंगे, उभयचर अवस्था। यहाँ यानी ऐसे पौधे जो जल में भी रह सके और स्थल में भी रह सके। तो यहाँ केवल एम्फीबियस पौधे ही उगते हैं। साइप्रस, वेटिवेरिया खस का वर्टिकल नेम है, जंकस, चुनसिया, लिम्नोफिया, इस अवस्था में जल पूर्णतया सूख जाता है। ये सब पौधे इसमें भाग लेते हैं। जब ये अवस्था सूख जाता है तो अब आता है वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज, इस अवस्था में केवल झाड़ियाँ और वृक्षों का आगमन देखा जाता है। इसमें क्या होता है, झाड़ियाँ और वृक्ष आते हैं जो उभयचर पौधों को हटा देते हैं। उभयचर पौधों को भी हटा देंगे। सैलिक्स है, पॉपुलस है, अर्जुन का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये सब आ जाता है। यानी ये जल थल दोनों को सहन करने वाले पौधे होते हैं। क्लाइमेक्स, अब नेक्स्ट आता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑफ हाइड्रोसिया। ये सबसे लास्ट स्टेज है। पहला स्टेज था पायनियर स्टेज, अब लास्ट स्टेज है पॉन्ड सक्सीजन का क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी वन का उद्भव हो जाता है इसमें। वन का उद्भव ये संकेत देता है कि जल क्रमक के चरम अवस्था में स्थापित होने की स्थिति का पता लगता है कि वन स्थापित हो चुका है। वन वनस्पतियों का संगठन वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। वहाँ की जलवायु कैसा है उसी तरह का वन वहाँ होगा। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पतझड़ वाले वन डिसीडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट का उद्भव होता है। जैसा जब वहाँ का पर्यावरण होगा वैसा वहाँ का उद्भव होगा। तो ये था आपके जो है सक्सीजन इन पॉन्ड्स। अब यहाँ पर आप देखिए रेड स्वैम्प है, ये आपका रेड स्वैम्प था ना, यहाँ पर रेड स्वैम्प सेज रेड स्वैम्प है, रेड स्वैम्प के बाद सेज स्वैम्प है। तो ये देखिए इस तरह से, ये फर्स्ट स्टेज है पायनियर स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन। सेकेंड स्टेज है रूटेड सबमर्ज्ड एल्गी, इसमें भाग लेते हैं। थर्ड सीरल स्टेज है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, ट्रैफा, निम्फिया, रूटेड इमर्जेंट स्टेज, सीरल स्टेज, रेड स्वैम्प स्टेज में पढ़ा है। इसके बाद दो और है वुडलैंड, इसके बाद क्लाइमेक्स स्टेज है। ये स्टेजेस हैं, इसको शार्ट में हमने लिखने का प्रयास किया है। अब यहाँ बोलोगे सीरल किसे बोलते हैं, SERAL। सीरल क्या होता है कि डिफरेंट स्टेज ऑफ सक्सीजन, जो सक्सीजन हो रहा है, अनुक्रमण जो हो रहा है उसका विभिन्न प्रावस्था है, उसको हम बोलते हैं सीरल स्टेज। और सीयर ऐसे हाइड्रोसीयर है, लिथोसीयर है। सीयर क्या होता है, वो होता है ऑल दीज सीरल स्टेज, जो जितने भी पूरे स्टेजेज हैं, इसमें जितने स्टेज हैं पूरे को आप क्या बोलेंगे, सीयर। कौन सा सीयर, हाइड्रोसीयर। ठीक, अब इसको हम और क्लियर ढंग से देखें तो आप अपने NCERT के बुक्स में देखिएगा और क्लियर ढंग से देखिए, इसको देखा है। अब पहला स्टेज क्या था, अब इसमें देखिए ध्यान से। पहला स्टेज क्या था, ये फाइटोप्लैंक्टन। ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन, ये इसमें कोई कुछ है, कुछ नहीं, खाली ये पॉन्ड है, पानी भरा है इसमें। इसमें क्या हुआ, सबमर्ज प्लांट, ऐसा प्लांट जो इसके अंदर उगा हुआ है, पानी के भीतर है वहाँ पर। इसके बाद ये रूटेड सबमर्ज प्लांट, रूटेड सबमर्ज प्लांट यहाँ पर है। रूटेड सबमर्ज प्लांट फाइटोप्लैंक्टन, वॉलिस्नेरिया है, पोटोमेगैटम हो सकता है। ये क्या करता है, ये जब ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, ख़त्म जब इसका स्थिति ख़राब होने लगती है, ख़त्म होने लगता है, तो ये इसकी जो बॉटम है, जो इसकी मिट्टी है, इसके साथ मिक्स होकर के ये थोड़ा मिक्स हो जाता है और कीचड़ जैसा
व्यवस्था बना लेता है। इसके बाद फिर आता है आपका ये जो बड़ी पत्ती वाले होते हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। तो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट जब आते हैं, देखो सबमर्ज रूटेड फ्लोटिंग प्लांट ये इस पर तैरते हैं और इनका जड़ बहुत गहराई से इसमें धंसा होता है, और ये क्या करते हैं, इसकी पत्ती पूरे इस पूरे तालाब को इस पर ढक लेते हैं। ढकने से क्या होता है, जो सबमर्ज प्लांट है उसके अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाती, तो क्या होता है इसके अंदर रहने वाले जीव के लिए खतरा पैदा हो जाता है और वो नष्ट हो जाते हैं। एक दूसरा जो अभी मैं बताया हूँ, जो बड़े पत्ते हैं उसमें स्टोमेटा होता है, उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत तेज़ी होती है और वो इसको जलाशय को सुखाने का बहुत तेज़ी से प्रयास करते हैं। तो इसके नीचे और गाद भर जाती है, और यानी इस यहाँ पे देखा जाए तो जो पानी का जो गहराई वो कम हो गया है, नीचे कीचड़ हो गई ज़्यादा। अब यहाँ पर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, तो फ्री फ्लोटिंग ऐसे प्लांट जो ऊपर की तरफ पूरी स्वतंत्र अवस्था में जो तैरते हों देखे जाए, एउल्फिया है, एजोला है, साल्विनिया है, इस तरह का बताया है। धीरे धीरे पूरे जलाशय की सतह पर ये फैल जाते हैं और लगातार जब इनकी वृद्धि होती जाती है तो वहाँ का जो पर्यावरण होता है वो और दलदली अवस्था में हो जाता है, और ये उन पौधों को आमंत्रित करता है जो कि दलदल में उपयुक्त हो। अब रिड स्वैम्प स्टेज शुरू हो जाता है। इस पर ये देखिए यहाँ पर इस अवस्था में क्या होता है, सूखने के कगार पर होता है, क्योंकि इस स्थान पर साइप्रस है, सजिटेरिया है, इस तरह के पौधे देखिए, इसमें बड़े बड़े पौधे देखिए नीचे से उगना शुरू कर दिए, क्योंकि अब ये स्टेज जो है नीचे का जो गहराई है उसमें गाद और ज़्यादा भरता जाता है, और ये इनकी और जलाशय की गहराई कम होती जाती है, और ये भी नष्ट होंगे रिड स्वैम्प प्लांट, तो और दलदली हो जाएगा। जब और दलदली हो जाएगा तो सेज मीडो स्टेज होता है, इसमें केवल एम्फीबियस प्लांट आते हैं। एम्फीबियस प्लांट आएंगे, एम्फीबियस प्लांट आने के बाद ये इसमें जल पूर्णतया सूख जाता है। साइप्रस वगैरह होते हैं, जुनसिया है, जंकस है, ये सब। फिर वुडलैंड प्लांट यानी लकड़ी वाले प्लांट, ऐसे प्लांट जो लकड़ी वाले प्लांट हों, यानी जल और थल दोनों को बर्दाश्त करते हैं। जामुन है, अर्जुन है, सैलिक्स है, पॉपुलस है, इस तरह के इसके बाद पौधे आते हैं, वुडलैंड स्टेज से बोलते हैं। अब इसके बाद तब आता है ये आपका, जिसे हम स्क्रब स्टेज के नाम से भी जानते हैं। अब इस वो जो हमने बताया है कि वुडलैंड स्टेज, बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े हैं, लकड़ी वाले पेड़ हैं, यहाँ पर उग जाते हैं। अब इसके बाद आता है आपका क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज मतलब यहाँ पर देखिए वनों का उद्भव अच्छे से हो चुका है, और किस तरह के वन का उद्भव हुआ है ये वहाँ के पर्यावरण या इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसमें पतझड़ वाले वन आते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट। शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का उद्भव होता है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि पॉन्ड में सक्सीजन कैसे होता है। यहाँ पर ये जो आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया है, इसके साथ आप फिगर ज़रूर बनाएं। ये पूरा, अब ये नहीं खूब 1 घंटा आप पेड़ बनाए, बस हल्का सा मतलब ऐसा लगे कि पेड़ है वहाँ पर, हल्का सा, बहुत ज़्यादा वो करके बनाने की ज़रूरत नहीं, आर्ट नहीं बनाना है आपको। तो इस तरह से ये फिगर जरूर बनाएं, और ये जो हमने नोट्स दिया है, जो बताया है, उसको देखिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड।